जरा सोचिए, हवा में उड़ते हुए एक हवाई जहाज से कोई इंसान अचानक गायब हो जाए, और वो भी एक सूटकेस भर के पैसों के साथ। स्वागत है इस विश्लेषण में, जहां हम बात करने वाले हैं अमेरिका के इतिहास की इकलौती ऐसी स्काईजैकिंग की जो आज तक अनसुलझी है। ये केस सिर्फ एक ट्रू क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एविएशन मिस्ट्री का एक एब्सोल्यूट मास्टरक्लास है। तो आइए इस हैरानगेज घटना की गहराइयों में उतरते हैं। इस पूरे केस का स्केल और इसकी सीरियसनेस को समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 45। यानी 45 साल। ये दर्शाता है उन 45 सालों को जो एफबीआई ने एक ऐसे आदमी को ढूंढने में लगा दिए जो ठंड से भरी उस घुप अंधेरी रात में जहाज से कूदा और आसमान में कहीं गायब हो गया। ये हिस्ट्री की सबसे लंबी और पेनस्टेकिंग इन्वेस्टिगेशंस में से एक थी। भाग 1, द फ्लॉलेस हाईजैकिंग। 24 नवंबर 1971 का वो दिन जिसने हमेशा के लिए इतिहास रच दिया। दरअसल नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक छोटी सी 30 मिनट की फ्लाइट थी, जिस पर सिर्फ 36 पैसेंजर्स थे। एक बिल्कुल रूटीन टेक ऑफ होता है, लेकिन देखते ही देखते सिचुएशन अचानक एक बॉम्ब थ्रेट में बदल जाती है। फिर रैंसम के लिए जहाज को लैंड करवाया जाता है, और उसके बाद शुरू होता है मैक्सिको के लिए एक दूसरा टेक ऑफ, जो आखिर में खत्म होता है एक ऐसी मिड एयर एस्केप पर जिसे सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब सबसे हैरान करने वाली बात थी इस हाईजैकर का तरीका। एक बेहद वेल ड्रेस्ड आदमी जिसने 23 साल की फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शाफनर को एक नोट पकड़ाया। शुरू में शायद किसी ने इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, पर उस नोट में साफ लिखा था, मिस, मेरे ब्रीफकेस में एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास बैठें। एकदम चिलिंग और पोलाइट अंदाज, लेकिन धमकी बिल्कुल असली थी। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि इस कूपर नाम के शख्स ने बेहद स्पेसिफिक फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशंस की डिमांड की थी, जैसे कि जहाज एग्जैक्टली 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ेगा, विंग्स बिल्कुल 15 डिग्री एंगल पर रहेंगे और स्पीड जितनी स्लो हो सके उतनी स्लो रखनी होगी। और पता है क्यों? क्योंकि इन्हीं एग्जैक्ट सेटिंग्स की वजह से बोइंग 727 का पिछला दरवाज़ा जो स्टेयर्स के रूप में खुलता था, उसे हवा में सेफली ओपन करना मुमकिन हो पाया। इससे साफ जाहिर था कि उसे प्लेन्स की बहुत गहरी नॉलेज थी। भाग 2, हाउ डैन बिकेम डीबी। यहां पर एक मीडिया की छोटी सी गलती ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। क्या ये अजीब नहीं लगता कि उस शख्स ने फ्लाइट में अपना नाम एक्चुअली डैन कूपर बताया था, लेकिन आज पूरी दुनिया उसे डीबी कूपर के नाम से जानती है। हुआ कुछ यूं था कि जेम्स लॉन्ग नाम के एक न्यूज़ रिपोर्टर को अपनी खबर छापने की बहुत जल्दी थी। उस जल्दबाजी में एक फ़ोन कॉल के दौरान उसने पुलिस सोर्स से नाम गलत सुन लिया और डैन की जगह डीबी कूपर लिख दिया। एक छोटी सी गलती और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। और ये बात एंकरिंग के कॉन्सेप्ट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये एक तरह का कॉग्निटिव बायस होता है। होता क्या है कि इंसान किसी भी खबर की सबसे पहली इन्फॉर्मेशन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। पब्लिक ने एक बार अखबारों में डीबी कूपर नाम पढ़ लिया तो उन्होंने उसे इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लिया। असली नाम क्या था, इससे फिर किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है ब्रांडोलिनीज लॉ, जिसे द बुलशिट एसिमेट्री प्रिंसिपल भी कहते हैं। यह बताता है कि मीडिया के किसी गलती या मिस इन्फॉर्मेशन को ठीक करने में उसे फैलाने से कई गुना ज्यादा मेहनत लगती है। जब तक अथॉरिटीज ने सच बताया कि नाम डैन था, तब तक डीबी कूपर नाम आग की तरफ फैल चुका था। इसे करेक्ट करना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो चुका था। भाग 3, सर्वाइविंग द ड्रॉप। अब बारी है सच और कहानी के फर्क को समझने की। $2 लाख बॉडी पर बांधकर आसमान से कूदना एक बात है, लेकिन क्या कोई वहां जिंदा बच सकता था? देखिए, कूपर की जंपिंग कंडीशंस बहुत ब्रूटल थीं। पतला बिजनेस सूट, घने काले बादल, घुप अंधेरा और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा। लेकिन अगर हम बाद में आए कुछ कॉपीकैट हाईजैकर्स को देखें तो कहानी कुछ और लगती है। जैसे मैकनैली, जो 500 किलोमीटर की स्पीड पर कूदकर जिंदा बच गया, या फिर लापॉइंट, जो बर्फ में कूदने के बाद भी जिंदा था। इन केसेस को देखकर एफबीआई को एहसास हुआ कि हां, कूपर का बच निकलना बिल्कुल पॉसिबल था। और इस जिंदा बचने की थियरी को आग लगी 1979 में। एक पायलट ने ध्यान दिया कि हवा के दबाव के हिसाब से एफबीआई का ड्रॉप जोन मैथ 80 डिग्री से गलत था। नरी कैलकुलेशंस के हिसाब से जब कोलंबिया नदी के किनारे तलाश हुई तो एक 8 साल के बच्चे को वहां मिट्टी में दबे हुए $20 के कुछ नोट्स मिले। टोटल $5,800। ये ओरिजिनल रैंसम का ही हिस्सा थे और सीरियल नंबर्स मैच कर गए। 8 साल बाद मिला ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। भाग 4,
द FBI's फिजिकल एविडेंस, कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक क्लूज जो आम आंखों से दिखते ही नहीं। पैसों के अलावा जहाज के अंदर एक बहुत बड़ा फिजिकल एविडेंस छूटा था। कूपर अपने सीट पर एक गोल्डन टाई क्लिप छोड़ गया था। 2009 में जब साइंटिस्ट ने इस पर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया तो उन्हें इस पर आम धूल नहीं बल्कि 3 बेहद स्पेसिफिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मिले: अनएलॉइंग टाइटेनियम, एल्यूमिनियम ट्रेसेस और टाइटेनियम एंटीमनी एलॉय। तो यहाँ गौर करने वाली बात क्या है? ये रेयर एरोस्पेस मेटल्स उस हाईजैकर के प्रोफेशन के बारे में एक मैसिव क्लू थे। ऐसे पार्टिकल्स तभी कपड़ों पर लगते हैं जब कोई किसी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फैसिलिटी, केमिकल प्लांट या हो सकता है कि खुद बोइंग कंपनी में काम करता हो। इस क्लू ने पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे दी। भाग 5, द प्राइम सस्पेक्ट्स। इन्हीं सबूतों के जरिए FBI ने 800 लोगों के लिस्ट को नैरो डाउन करना शुरू किया। इन सस्पेक्ट्स में एक बड़ा नाम था वियतनाम वेटरन रिचर्ड मकोए का। इसने बाद में बिल्कुल कूपर जैसी ही एक हाईजैकिंग की थी। 4 पैराशूट्स मांगे और $5 लाख की डिमांड की। तरीका बिल्कुल सेम था, लेकिन उसके खिलाफ सबसे बड़ा प्रूफ ये था कि उसका चेहरा FBI के स्केच से बिल्कुल मैच नहीं होता था। और सबसे जरूरी बात, कूपर की हाईजैकिंग वाली रात मकॉय लास वेगस में था, जिसका उसके पास एक आयरन क्लैड एलिबाई था। इस सॉलिड सबूत ने उसका नाम परमानेंटली क्लियर कर दिया। एक और बेहद फैसिनेटिंग सस्पेक्ट था रॉबर्ट रैकस्ट्रॉ। इस बंदे का चेहरा स्केच से परफेक्टली मैच करता था। इसकी मिलिट्री बैकग्राउंड थी और ये लोगों के बीच मजाक में खुद को कूपर बताता था। 2016 की एक हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री ने भी इसे मेन सस्पेक्ट बताया, लेकिन पर्दा तब उठा जब पता चला कि FBI ने उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिलने के कारण उसे दशकों पहले 1979 में ही क्लियर कर दिया था। आखिरकार साल आता है 2016। हजारों लीड्स, एंडलेस सस्पेक्ट्स और कई दशकों की लगातार साइंटिफिक एनालिसिस के बावजूद नतीजा वही का वही रहा। और 2016 में FBI ने आखिरकार थक हार कर इस लेजेंडरी कोल्ड केस को ऑफिशियली बंद कर दिया। 45 साल की अनगिनत कोशिशों के बाद भी वो शख्स कभी पकड़ा नहीं गया। इस विश्लेषण को समेटते हुए हमारे सामने एक बहुत ही थ्रिलिंग सवाल रह जाता है। क्या सच में एक आम से बिजनेस सूट में एक आदमी उस फ्रीजिंग अंधेरे में 10,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर जिंदा बच निकला, या फिर उसने हिस्ट्री का सबसे परफेक्ट क्राइम अंजाम दिया और गायब हो गया? इस सवाल के जवाब पर गौर जरूर कीजिए, क्योंकि एविएशन हिस्ट्री का ये शातिर घोस्ट हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।